तारा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। हम सब लोग पोपटलाल का रिश्ता तय करने जा रहे हैं। किसके साथ? चकोरी जी के साथ, जो पहाड़ के पास वाले गांव में रहती है। चलिए गोकुलधाम वालों, चलिए चलो। एक मिनट, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ओ सब्जी, आप मेरा बात क्यों नहीं समझता है? चलिए बंगला के अंदर चलिए। बताओ थापा, बताओ कुएं के पास हमें क्यों नहीं जाने दे सकते? सब्जी, आप चकोरी से न मिल सकता है न उससे रिश्ता पक्का कर सकता है। अरे थापा, तू क्यों मिसाइल पे मिसाइल छोड़ रहा है? तुझे प्रॉब्लम क्या है मेरी और चकोरी की शादी से? तू क्यों खुश नहीं है? सब्जी, मैं कभी खुश नहीं हो सकता। तो खुश क्यों नहीं होगा? और तू क्यों हमें रोक रहा है पोपू का रिश्ता चकोरी पर जाए के बाद लेके जाने के लिए? देख थापा, अगर अब मैं चाहूं ना तो अभी अपने कदम को रोक नहीं सकता। मेरे कदम खुद ब खुद कुएं की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर मेरा प्यार है, मेरा भाग्य है जो मुझे बुला रहा है। मैं जा रहा हूं। सब्जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। सब्जी, आप चकोरी का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। अरे छोड़ो, अरे मेरे पैर छोड़ो। मुझे पता है थापा क्यों मना कर रहा है। उसने जरूर। आप तो कुछ बोलिए ही मत। अरे रे, पहले भिड़े भाई को प्रॉब्लम था, उनको मनाया। अब थापा भाई को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है। थापा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो भाई, मेरा चकोरी से मिलना बहुत जरूरी है। थापा भाई, पोपट भाई की बात समझिए, उनके भविष्य का सवाल है। अगर आज वो चकोरी जी से नहीं मिलेंगे तो उनके हाथ से एक अच्छा रिश्ता चला जाएगा। बराबर है। मैं आज चकोरी जी से मिलकर रहूंगा और मेरा उनके साथ रिश्ता होकर रहेगा। चलो सब। थापा, क्या कर रहे हो ये? दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा। सब्जी, मैं आपको कुएं पे नहीं जाने दूंगा। थापा, दरवाजा खोल। सब्जी, नहीं खोलूंगा। सब्जी, नहीं खोलूंगा सब्जी। शांत हो जाओ, बोलो शांत हो जाओ। अरे भाई थापा, हम सब लोग कुएं के पास क्यों नहीं जा सकते, उसका कारण बता। हाँ भाई बताओ। हाँ थापा, बिंदास कारण बता। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हें। कोई क्यों रोकेगा? सभी सुनना चाहते हैं। शांत बस जरा। सब्जी, वो सब्जी चकोरी लड़की नहीं है। क्या लड़का है? बच्चा सब्जी, मजाक का बात नहीं है। चकोरी भूतनी है। खबरदार थापा, अगर उस शब्द का इस्तेमाल चकोरी जी के लिए किया तो। अरे पोपटलाल, किस का मुंह बंद करोगे? वो बिल्कुल सच बोल रहा है। भ्रम हो रहा है, मुझे भ्रम हो रहा है। मुझे कोई भ्रम नहीं हो रहा है। वो चकोरी भूतनी है। ये फिर शुरू हो गया। नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मेरी चकोरी जी वो भूतनी नहीं हो सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। सब्जी, माँ फुकरी का कसम खाता हूँ। चकोरी भूतनी है। बच के कहाँ जाओगे? किस्मत ने
बोला था ना मैंने मतलब हम सब लोग अभी भूतनी से मिलने जाने वाले थे। चाचा जी आप डरिए मत, मुझे विश्वास नहीं है चकोरी जी वो नहीं हो सकती। ना हाँ रे मत बोल वो शब्द उनके लिए। आपको अगर विश्वास नहीं होता है ना तो आप पहाड़ का पास जो गांव है ना उधर पे जाना, आपको सब सच मालूम पड़ेंगे। चकोरी नाम का कोई लड़की है ही नहीं। हाँ साहब जी, हमने सुना है चकोरी कुछ साल पहले उस गांव में रहती थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन एक रात उसको कपड़े धोने के लिए कुएं के पास जाना था। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन उसने एक नहीं सुनी और कपड़े धोने के लिए रात को कुएं के पास चली गई और फिर कपड़े धोते समय कुएं में गिर गई। और डूब गई। और सुना है तब से उसका आत्मा दिन हो या रात यहाँ पर आस-पास घूमता रहता है। वो खुदा है। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। पोपट बाबूजी समझाइए ना उनको। एक मिनट भाई, अगर चकोरी यहाँ पर आत्मा बन के घूमती भी है, मान लो तो आप लोगों को परेशान क्यों नहीं करती है? हाँ। वो इसलिए क्योंकि वो इधर पे रहने वाला लोकल लोग को कभी भी परेशान नहीं करती है। हाँ साहब जी, सिर्फ बाहर से आए हुए लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। भूतनी कहीं बिल्ली बन के तो नहीं आई है? अरे संभालो सब्जी। जालो, अभी ये बंगला नहीं रहा है, भूतनी बंगला हो गया है। अभी वो रोज रात को आएगी और सबको डराएगी और सबसे कपड़े धुलवाएगी। ये धपाक, ये धपाक, ये धपाक। मतलब मैंने जो साया देखा वो मेरा भ्रम नहीं था। वो भूतनी थी। अभी बोल रही है। और ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगा वो मेरा भ्रम है ना। पोपट बाबूजी चकोरी भूतनी है, आप स्वीकार कर लीजिए। काय बोलतेस तू? वो भूतनी है, उसको स्वीकार करने को बोल रही हो? ओ, स्वीकार मतलब तसा नहीं है, मतलब चकोरी इंसान नहीं है, भूतनी है, ये बात आप स्वीकार कर लो। अरे कैसे स्वीकार करूं? मेरा दिल उनके पास है, वो मेरा प्यार है। मेरे तो सारे सपने बिखर गए।
बिल्कुल मेरी दुल्हन लग रही है। पोपट भाजी, हमें भी आपके सपने बिखरने का दुख है। पोपट भाई टमेटो विचार करो, क्या आपको शादी होने से पहले ही पता चल गया कि वो भूतनी है? शादी होने के बाद में पता चल रहा तो आप क्या करते? आपकी दुनिया उजड़ने से बच गई है पोपट भाई। रोशन भाभी, हम सब भी बच गए, नहीं तो भूतनी से माफी मांगनी पड़ती। अब भूतनी से माफी मांगना कैंसिल। हाँ, अभी हमें यहाँ नहीं रहना है। आओ। मुझे क्या है? हाँ बरोबर है। यहाँ के कितना टेंशन हो गया और चाचा जी कितना डर गए। डर तो हम भी गए हैं। हाँ ये पंचायत। क्या हुआ? आप लोग तो मेरे पास आने वाले थे ना? कैंसिल क्यों कर दिया? डर गए? डर गए? हाँ मेहता साहब, कैसे चाचा जी अभी? चाचा जी बहुत डरे हुए हैं, लेकिन तपू से ना उनका ध्यान रखिए। अभी ये समय उनका ख्याल रखने का नहीं है, यहाँ से निकलने का है। हाँ। आप लोग कितना अच्छा लोग हैं, कितना प्यारा परिवार है, और यहाँ पर आप लोग कितना खुशियां लेकर आया था। हम भी कितना खुश हो गया था आप सबको देख करके। कितना मजा से रह रहा था आप लोग। अभी आप लोग इधर से परेशान होके जा रहा है ना, हमको थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। और वो मुंबई में जो हमारा सब्जी है ना, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप ये बंगलो से इतना परेशान होके जा रहा है। बॉस ने कितनी खुशी के साथ हमें यहाँ पिकनिक के लिए भेजा था। जब बॉस को पता चलेगा कि बंगले में भूतनी है और भूतनी के डर की वजह से हम यहाँ से भाग के जा रहे हैं, कितना बुरा लगेगा। वैसे क्या फायदा इस करोड़ों के बंगलों का? भूतनी के कारण इसकी कीमत अभी कौड़ी की भी नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा भिड़े। जब बॉस को पता चलेगा ना कि भूतनी की वजह से उनका करोड़ों का बंगला कौड़ियों के दाम बिकेगा, बहुत दुख होगा उन्हें। अरे वो छोड़िए, जब उन्हें पता चलेगा इस बंगले में भूतनी है, उनके दिल पे क्या बीतेगी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है अंजलि कि मैं बॉस को ये बात कैसे बताऊं। और नेता की उनको पता है सब्जी। क्या? और वो क्या है सब्जी कि हमारा सब्जी बहुत साल पहले मेम साहब के साथ 2-4 दिन यहाँ रहने आता था। अब बाद में उनका बिजनेस बढ़ गया, वो बिजी हो गया, तो उनका इधर आना कम हो गया। अब कभी कभार आता है तो भी सुबह आता है, शाम को चला जाता है। बॉस को कभी यहाँ पे भूतनी नहीं दिखी? नहीं साहब जी, उनको कभी भी भूत का अनुभव नहीं हुआ। हाँ लेकिन सब्जी का जो गेस्ट आता है ना, भूतनी उनको पहले ही रात में डरा के भगा देती है। तो फिर ये बात तो उनसे छुपी नहीं होगी। मैंने बोला ना, उनको पता है मेम साहब। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे बॉस मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। किया है तारक, आपके बॉस को पता है कि इस बंगलों में भूतनी है, लेकिन ये जानते हुए भी उन्होंने हमें यहाँ पे क्यों भेजा? मेम साहब, हमको भी समझ में नहीं आता है। साहब जी का जितना मेहमान आता है, सब भूतनी के डर से पहली रात में भाग जाता है। फिर भी आप लोगों को यहाँ क्यों भेजा? थापा भाई, अगर आपको पता था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? मैम साहब जी, सब्जी वो सब्जी ने मना किया था। और आप लोग इतना अच्छा है कि हम लोग सच बोले बगैर खुद को रोक नहीं पाया। सब्जी, मेम सब्जी, सब्जी, हमने आपको पहले नहीं बताया, इसके लिए हमको माफ कर देना। हम आप लोग के लिए खाना बनाता है। हाँ चलो।
मेहता साहब, ये क्या है? आपके बॉस ने हमें यहाँ आने की परमिशन देकर हीरो वाला काम किया, लेकिन भूतनी की बात छिपाकर विलन वाला काम किया है। और मेहता साहब, आपके बॉस ने आपको ये क्यों नहीं बताया कि इस बंगले में भूतनी का वास है? तारक, आप अभी अपने बॉस को फोन कीजिए और फोन स्पीकर पर रखिए। हाँ। ओ मेहता साहब, इधर मोबाइल सिग्नल कैच नहीं करता। एक सेकंड रुको, इससे कॉल कीजिए और स्पीकर पे रखिए। हाँ, पूछिए। लोग ठीक बोलते हैं कि कार्टून बच्चों के लिए होते हैं। कार्टून देख के मुझे हंसी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर का बच्चा अब तक बचा हुआ है। बंगले से फोन कि मैं तेरे बंगले में भूत वूत तो नहीं देख लिया है? बॉस, आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ये क्या बोल रहा है मैथे? बॉस, आपको पता था ना कि आपके बंगले में भूत है, और फिर भी आपने इस भूतिया बंगले में हमें भेजा। क्या गलत बात कर रहे हो मैथे? हमारे बंगले में कोई भूत वूत नहीं है। हम खुद भूतनी का शिकार होते होते बचे। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब आप जानते थे कि भूतिया बंगला है तो आपने हमें यहाँ क्यों भेजा? तुम्हें किसने कहा था? थापा ने? हाँ। क्यों आपने हमारे साथ ऐसा किया? आपको हमारी जरा भी फिक्र नहीं हुई? बस मैथे, मुझ पे आरोप मत लगाओ, इसमें तुम्हारी गलती है। अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी कोई गलती नहीं। बॉस, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने तुमको 3-4 बार पूछा था कि तुम भूत से डरते तो नहीं हो ना? डरते तो नहीं हो ना? तो तुमने क्या कहा था, याद है? एक बात बताओ, क्या तुम भूत प्रेत से डरते हो? नहीं बॉस, मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। ये तुम अभी बोल रहे हो, लेकिन जब भूत से पाला पड़ेगा ना, भूत सामने आके खड़ा हो जाएगा, तब मालूम पड़ेगा भूत होता है कि नहीं होता है। मैं क्यों मानूं बॉस, जब भूत प्रेत होता ही नहीं है। पर आप दोनों को वहां पर अकेले रहने में डर तो नहीं लगेगा ना? डर क्यों लगेगा? भाई क्या होता है अगर एकदम सुनसान जगह होवे ना, तो फिर कोई अचानक खिड़की सी हिली, कोई दरवाजा बंद हुआ या कोई साया सामने से गुजरा, तो आदमी को लगता है कि भूत है, भूत है। ए बॉस, मैंने आपसे कहा था ना, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। आप, मैंने कहा था कि मैं भूत प्रेत में नहीं मानता, और भूत प्रेत जैसी बातें दुनिया में होती नहीं है, और ना ही मैं इनसे डरता भी हूँ। तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखो, तुम भूत प्रेत में नहीं मानते, इसलिए मैंने तुमको वहां भेजा था, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे बंगले में भूत प्रेत है कि नहीं है। भूत प्रेत इस दुनिया में है, ये मुझे यहाँ आके पता चला। हाँ, लेकिन मैथे, अगर तुम मुझे पहले बोल देते कि भाई मैं भूत प्रेत में मानता हूँ, तो मैं तुमको वहां भेजता ही नहीं था ना। अरे लेकिन बॉस जी देखो, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। जो सोसाइटी वाले मेहता साहब के साथ इस बंगलों पे आए हैं, वो भूत प्रेत मान सकते हैं ना? जो मानते हैं उनका क्या? हाँ, तो फिर तो ठीक है ना, ये तो मैथे की जिम्मेदारी है। अब मुझे क्या पता कि तुम में से कौन भूत से डरता है, कौन नहीं डरता है, मुझे क्या पता। लेकिन बॉस, इसमें हम तो फंस गए ना। आपको पता है चंपक चाचा कितना डर गए? डर के मारे वो रूम में बैठ गए, और टप्पू सेना उनका ख्याल रख रही है। और हमारे साथ तो बच्चे भी हैं। हाँ। बॉस, भूतनी ने भिड़े को स्विमिंग पूल पे कपड़े धुलवाए, और तो और महिला मंडल भी डर गई है, और अंजलि ने तो भूतनी का साया भी देखा। और आपको एक बात बताऊं, पोपटलाल की तो शादी होते होते रह गई भूतनी से। ये तो अच्छा है, अगर उसके बच्चे होते तो लोग बोलते कि बच्चा भूतनी का है, भूतनी का है। मेरे सारे सपने बिखर गए, और मेरी दुनिया बनने से पहले उजड़ गई, और ये सब आपकी वजह से हुआ। हाँ बॉस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो मैथे, मुझे ताने मारना, मुझे ब्लेम करना बंद करो। अगर तुम लोगों को वहां पर इतना डर लग रहा है ना, तुम लोग सब लोग अभी के अभी वहां से निकल जाओ। हेलो, देखिए, मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। ओ मेहता साहब, वो तुसी माफी ना मांगो, वो माफी तो आपके बॉस को मांगनी चाहिए, हम सबसे।
मेहता साहब, एक बात आप हमेशा याद रखना, बॉस से कभी भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात को पकड़कर वो हमारी दुनिया हिला दे। उनसे सिर्फ काम से काम रखना चाहिए। अच्छा वो आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपका कोई बॉस नहीं है, आप ही आपके बॉस हो। बॉस कराता है, बॉस कराता है पिस्तेज। मेहता साहब, अभी आप बॉस की बात छोड़िए। बॉस को छोड़ो? अरे मैं बॉस को छोड़ूंगा ही नहीं। अरे ऐसा कोई करता है क्या? मैंने इतना कहा कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता, तो मुझे भूतिया बंगले में भेज दिया, वो भी सारे गोकुलधाम वालों के साथ। मैं ना ऑफिस जाके बॉस की दुनिया हिला लूंगा। अरे मेहता साहब, बॉस की दुनिया मुंबई जाके हिलाना, अभी ये सब कैंसिल करो और यहाँ से जल्दी से निकलो। चलो। दर्शकों, जिस तरह से एक बहू के लिए एक अच्छी सास मिलना बहुत जरूरी है और एक सास के लिए एक अच्छी बहू मिलना बहुत जरूरी है, ठीक वैसे ही एक एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा बॉस मिलना भी बहुत जरूरी है। और मेरा बॉस तो 2 सर वाला है, सर फिरा और गुस्सैल बॉस है। मैंने कहा कि मैं भूत प्रेत में नहीं मानता, नहीं डरता, तो उसके बंगले में भूत है या नहीं ये चेक करने के लिए मुझे गोकुलधाम वालों के साथ यहाँ भेज दिया। अरे ऐसे थोड़ी ना कोई किसी की परीक्षा लेता है भाई। मेरे 2 सर वाले बॉस ने कह दिया है, अगर डर लग रहा है तो चले जाओ। क्या इस भूतिया बंगले से हम भागने में कामयाब हो पाएंगे? क्या भूतनी हमें यहाँ से भागने देगी? दर्शकों, हमारे लिए अगले एपिसोड की रात जितनी भयानक होने वाली है, वो आपके लिए उतनी हंसी और ठाकों से भरी हुई होने वाली है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, करते रहिए और हंसते रहिए।